अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज व्लॉग का स्टार्ट बिलाखिर मैंने कर ही लिया और बहुत लंबा गैप आ चुका है मेरे व्लॉग में। मैंने काफ़ी दिन से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। हमेशा यही सोचती हूँ कि अब कंटिन्यूस व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन बस सुस्ती की मारी मेरे व्लॉग कंटिन्यूस अपलोड नहीं होते हैं। तो आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, व्लॉग शूट करने को दिल नहीं करता। रोज़ नियत करती हूँ कि अच्छा आज व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन गर्मी की वजह से व्लॉग स्टार्ट नहीं होता। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके व्लॉग स्टार्ट कर ही लिया है, क्योंकि मैं जा रही थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए भाभी के साथ। तो मैंने कहा चलें आपके लिए व्लॉग का स्टार्ट भी करते हैं, आपको भी थोड़ी सी आउटिंग करवाते हैं और आपको लाहौर की गर्मी चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनाब कपड़े प्रेस कर लिए हैं और ये कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं। चेंज करती हूँ अभी। और मैंने मंगवाई थी FW ऑर्गेनिक की बीबी क्रीम। ये इसके आजकल बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने ये बीबी क्रीम ऑर्डर की थी और ये मुझे आज रिसीव हुई है। तो भी आज चेक करते हैं, आज यही यूज़ करूँगी, इसी के साथ थोड़ा सा रेडी होंगी। तो चलें जल्दी से पहले कपड़े चेंज करती हूँ और फिर रेडी होते हैं। ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है, फ़्रेश हो गई हूँ मैं। आप सबसे पहले लगाने हैं लेंस, और लेंस मैं हमेशा लगाती हूँ फिंगर्स के साथ। और मुझे पता है कि फ़िंगर के साथ लेंस लगाना ठीक नहीं है, लेंस ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी और आंखों में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं इसी के साथ कंफर्टेबल हूँ और मैं इसी तरह से हमेशा से लेंस लगाती हूँ। और उसके बाद जनाब सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि चाहे सर्दी है या गर्मी है मॉइस्चराइज़र मस्ट है, मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना चाहिए। और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है समर के लिए। और उसके बाद लगाऊंगी मैं सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर जा रही हूँ और बाहर जाते हुए सनस्क्रीन भी मस्ट है। मैं यहाँ पे रिवाज का यूज़ कर रही हूँ। रिवाज का सनस्क्रीन बहुत अच्छा है ये, लेकिन थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए मैं आजकल इसी को यूज़ कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। इसको मैं पूरी तरह से अपनी स्किन पे अच्छी तरह से जज्ब कर लूँगी और जो जो खाली एरिया है, हाथ है, नेक है, पाँव है, वहाँ पे भी सब जगह पर मैं इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। जब ये स्किन में थोड़ा सा जज्ब हो जाएगा तो उसके बाद मैं अब लगाऊंगी बीबी क्रीम, जो मैंने FW ऑर्गेनिक्स की ऑर्डर की थी और आज ही मुझे रिसीव हुई है। तो ये वाली बीबी क्रीम आज मैं यूज़ करूँगी। इसको मैं आज फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं कोई प्राइमर वगैरह नहीं लगा रही हूँ फेस पे। डायरेक्ट मैं बीबी क्रीम ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे देखना है कि इसकी कवरेज कैसी है और ये कितनी देर स्टे करती है, इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो इसलिए आज इसको मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। अगर आप भी इसका रिव्यू लेना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं कि ये कैसी थी और इसका साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसकी प्राइस क्या है, इसके शेड क्या है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करें। इसके बाद मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसका फुल रिव्यू शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट वर्थ बाइंग है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बीबी क्रीम को अच्छी तरह अपने फेस पर लगा लिया है, फिंगर्स के साथ ही मैंने सेट किया उसे। उसके बाद मैं लिक्विड ब्लश यूज़ करूँगी और ये मेबेलिन का लिक्विड ब्लश है, ये भी बहुत अच्छा है। आजकल मैं ज़्यादातर यही यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है। तो इसको मैंने चिक्स पे और नोज़ पे लगा लिया और इस तरह से इसको अब मैं ब्रश के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये ब्रश के साथ जब ब्लेंड होगा और उसके बाद इसको कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ जब हम सेट करेंगे तो ये बहुत लाइट सा बिल्कुल सटल सा हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर लूँगी। और ये कॉम्पैक्ट है मिस रोज़ का और ये मैं स्पंज पे लेकर और इसको टैप टैप करके थोड़ा सा प्रेस करके अपने स्किन के ऊपर लगाऊंगी, ताकि मेरी बीबी क्रीम और जो मैंने ब्लश लगाया था वो अच्छी तरह से मेरी स्किन में सेट हो जाए। इस तरह से आपका जो है फेस बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और आइज़ में भी मैं वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आइज़ में आजकल मैं ब्लैक पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि समर सीज़न है, समर में वाइट पेंसिल ज़्यादा अच्छी लगती है और आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। और आईब्रोज़ को भी मैंने जस्ट पुली के साथ नीट कर लिया, इसको मैंने कोई शेप वगैरह नहीं दी है। इसके बाद जनाब मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ बॉब का। ये आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट मस्कारा है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में
आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से आपके लैशेस को वॉल्यूम दे देता है, बहुत अच्छा। और स्पेशली ये कि ये वाटरप्रूफ है, तो इसलिए आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है। और उसके बाद सिर्फ मैं लगाऊंगी लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज की। ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। और अब इसका शेड मुझे याद नहीं है कि इसका शेड कौन सा है, वो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूँगी। और उसके बाद जनाब जाते हुए बाहर लगाना है परफ्यूम, क्योंकि समर में परफ्यूम भी ज़रूरी है। और इसको आप हाई पॉइंट्स पे अगर आप लगाएं तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसकी आपके परफ्यूम की स्मेल रहती है। तो जनाब यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और अब चलते हैं बाहर और जाएंगे पहले भाभी के घर, वहाँ से हम जाएंगे मॉल में। तो यहाँ पर आ गई थी मैं भाभी की तरफ और अब हमने उबर करवाई है और जा रहे हैं हम मॉल में, क्योंकि पहले हमने मॉल जाना है और उसके बाद हमने लिबर्टी मार्केट जाना है। तो मॉल में हम आए हैं पहले जनाब, सबसे पहले हम आए थे फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी हमने शॉपिंग करनी थी। यहाँ पर देखें अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत तेज़ है और सारी सड़क खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल भी रश नहीं है उस तरह से। और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, तो अंदर जब हम आए हैं तो मॉल में भी कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था। सबसे पहले हम गए थे बोरजान में, क्योंकि हमने लेने थे एक शूज़ ऑनलाइन, एक शूज़ हमने पसंद किए हुए थे वो लेने थे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमें वो शूज़ नहीं मिले, उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन ही उसको चेक करें, अगर वो स्टॉक में है तो आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। तो यहाँ पर सेल लगी हुई थी और ये मैं आपको सेल वाली शूज़ ही दिखा रही हूँ। और ये देखें इतनी अच्छी जूती है और इसकी प्राइस 1850, बहुत रीज़नेबल है। लेकिन ये यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि जो शूज़ रैक पे पड़े हुए थे सिर्फ वही वाले अवेलेबल थे, इनमें साइज़ अवेलेबल नहीं थे। तो उसके बाद जनाब हम आ गए थे फूड कोर्ट में। हमने कहा थोड़ी सी पहले पेट पूजा कर लेनी चाहिए, उसके बाद कोई काम दूजा करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने लिए कुछ डिफरेंट खाने के लिए ऑर्डर कर रहे थे। हमने चाइनीज़ भी ऑर्डर किया था और साथ में पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था और साथ हम OPTP से फ़्राइज़ वगैरह भी ऑर्डर किए थे। तो वो यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे थे। उसके बाद हम खाने के वेट के लिए आके बैठ गए थे और यहाँ पर मैं इनको देख रही थी कि यार इनकी कितनी टफ़ जॉब है कि ये बच्चों को एंटरटेन करते हैं। और इनका जो इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना होता है वो इतना हैवी और इतना मोटा कॉस्ट्यूम होता है कि आजकल वैसे लॉन वगैरह के कपड़ों में इतनी गर्मी लगती है, तो ये कैसे इतनी गर्मी बर्दाश्त करते हैं, इनकी हिम्मत है। तो यहाँ पर हम खाने का वेट कर रहे थे और जनाब खाना आ गया है। ये हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया था, उसके अलावा उसके साथ साथ हमने फ़्राइज़ मंगवाए थे OPTP से और मायो फ़्राइज़ थे। और साथ में हमने कैलिफोर्निया का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ उनका चिकन पास्ता ऑर्डर किया था। और चिकन पास्ता और पिज़्ज़ा यम था, बहुत मज़े का था। स्पेशली उसका चीज़ लवर्स की तो मौज हो जाए, इतना मज़े का उसका चीज़ था ना कि मज़ा आ गया। और यहाँ पर ये आपको मैं चीज़ ही चेक करवा रही थी कि ये देखें इसका चीज़ बहुत ज़बरदस्त था। अभी भी मेरे मुंह में देख के पानी आना शुरू हो गया इसको। तो यहाँ जनाब हम लोग अब वापसी की तरफ हैं कि चलें अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे शूज़ लेने के लिए वो तो हमें मिले नहीं हैं। तो चलें अब लिबर्टी चलते हैं, क्योंकि लिबर्टी से भी हमने ड्रेस वगैरह बाई करने थे, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट। पर यहाँ पर जब हम जनाब बाहर निकले तो आप वेदर चेक करें, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी और इतने काले बादल आए हुए थे, लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो गया था और बादल बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी वहाँ से शॉपिंग करेंगे, वहाँ पे फिरें टुरेंगे। ये हमारा आज समझ लें गर्ल्स डे आउट है, बल्कि गर्ल्स शॉपिंग डे है। तो स्पेशली इतनी कुछ ख़ास शॉपिंग भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमने लेना था, तो हमने कहा चलें इसी बहाने हमारी थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक शूज़ चेक कर रही थी कि मुझे एक शूज़ चाहिए थे, हील में मुझे चाहिए थे। हालांकि मैं घर से सोच के आई थी कि मैं एक अदद सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद खुसा लूँगी, लेकिन यहाँ पर आके मेरा इन पे दिल आ गया और मैंने ये वाले शूज़ बाय कर लिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। फ़ाइनल जब मैं जिस ड्रेस के साथ मैंने लिए हैं पहनूंगी तो तब भी आपको दिखाऊंगी। और जब हम शूज़ वगैरह लेके बाहर निकले तो बाहर हो रही थी तेज़ किस्म की बारिश।
बहुत अच्छा मौसम हो गया था, फुल गीला हुआ था और बारिश हो रही थी। सब लोग खड़े वेट कर रहे थे कि बारिश रुके तो फिर नेक्स्ट कोई काम करें। और यहाँ पर जनाब ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है, ये झुमकियाँ बहुत अच्छी थी और इनकी प्राइस रेंज भी नॉर्मल थी, कोई इतनी ज़्यादा हाई प्राइस नहीं थी। उसके बाद हम आ गए थे स्लिम फैब्रिक्स पे, क्योंकि हमें अम्मी के लिए एक ड्रेस लेना था और यहाँ पर हम वही चेक कर रहे थे कि अम्मी के लिए हमें कौन सा ड्रेस लेना है। वो हम चूज़ कर रहे थे, सारे डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा वाला लेंगे। और ये भी हमें बहुत पसंद आया था, लेकिन ये वाला जो ड्रेस था ये स्विस लॉन में था और अम्मी स्विस लॉन नहीं पहनती हैं, इस वजह से हमने इसको स्किप कर दिया। नहीं तो हम सबको ये बहुत पसंद आया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है। और उसके बाद हमने और भी एक दो ड्रेस देखे थे और इनकी प्राइजेज़ भी मुनासिब थी, कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी। ये जो मैं पिंक वाला दिखा रही हूँ ये आई थिंक आपको ये 6000 की रेंज में था, और वो जो मैंने आज स्विस लॉन वाला दिखाया है वो आई थिंक 9000 की रेंज में था। ये हूँ जनाब मैं, क्योंकि जहाँ पे मिरर नज़र आ जाए तो वहाँ पर एक फुल व्यू सेल्फ़ी तो बनती है। तो ये थी मैं, और यहाँ पर ये वाला सूट फाइनली हमें अम्मी के लिए पसंद आया और हमने फिर इसी को बाय किया, क्योंकि अम्मी को इसी तरह से फुल एम्ब्रॉयडरी वाला और इस तरह से लाइट कलर में चाहिए था। तो ये हम सबको बहुत अच्छा लगा, ये वाला हमने बाय किया। इसके साथ ये शिफॉन का दुपट्टा था जो कि वो भी एम्ब्रॉयडरी वाला था। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सूट कैसा लगा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो जनाब ये था आज का मेरा व्लॉग, थोड़ा सा जो मैंने आपके लिए बनाया है, और होपफुली कि अब मैं कंटिन्यूस आपके लिए व्लॉग अपलोड करूँगी। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अब चलते हैं घर वापस, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।